पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, एक भी कॉलिंग अटेंशन नहीं, एक भी एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं और एक भी शॉर्ट टर्म डिस्कशन नहीं किया। और मतलब स्पीकर ने वो किया नहीं, तो इस बात से बड़ा हमारे को वो है कि मुद्दे बहुत गंभीर थे। भी हमारे सब जो सवाल उठाए थे उनको कोई जवाब नहीं दिया। 2 घंटे करीब बोले, 1 घंटा 38 मिनट, लगभग पौने 2 घंटे बोले। लेकिन ना तो उन्होंने कहा कि भाई चंडीगढ़ की, हमने कहा SYL की स्थिति, SYL की बताओ, स्टेटस ही नहीं बताया है हमने, स्टेटस पूछा था, बताओ स्टेटस पूछा चंडीगढ़ का, हमने उसका स्टेटस नहीं बताया क्योंकि बताते रहे 1 घंटा। टनल कौन सी टनल खोदी भाई ने, हरियाणा में कौन सी टनल खोदी है? ये विधानसभा की 6ठी टर्म तो मेरी है और अरोड़ा साहब की भी 5वीं है, आफ्ताब साहब की तीसरी है। लेकिन जिस प्रकार से अब के बुलडोज किया गया है बहुमत के, उसमें विपक्ष को मूक दर्शक बनाने का प्रयास किया गया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिए, शॉर्ट टर्म डिस्कशन दी, कॉलिंग अटेंशन दिए विभिन्न सब्जेक्टों पे, और जो हरियाणा के हित के सवाल हैं वो भी उठाए हमने, चाहे वो SYL का सवाल है, चाहे चंडीगढ़ का सवाल है, चाहे हेट स्पीच का सवाल है। लेकिन पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, एक भी कॉलिंग अटेंशन नहीं, एक भी एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं और एक भी शॉर्ट टर्म डिस्कशन नहीं किया। और मतलब स्पीकर ने वो किया नहीं, तो इस बात से बड़ा हमारे को वो है कि मुद्दे बहुत गंभीर थे। जैसे आपका खिलाड़ियों की, 2 खिलाड़ियों की डेथ हुई, हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन था। खेल परिसर में खेल युवाओं के जो जितना 2 की डेथ हुई उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन था कि उनकी खेल नीति बिल्कुल विफल है और 6 हमारे प्रोमिनेंट खिलाड़ी को इतना जान गंवानी पड़ती है। इसी तरह शॉर्ट टर्म नोटिस जो था, ड्यूरेशन डिस्कशन, वो अरावली पे था। अरावली का जो आया है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हरियाणा रहेगा, 100 मीटर का जो कहा है, इसका मतलब तो बिल्कुल हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, अब क्या उसमें जाएंगे क्या रिव्यू में, क्योंकि ये बड़ा नुकसान वाली बात है ये जो इन्होंने किया है। इसी प्रकार कॉलिंग अटेंशन जल भराव के मुआवजे के लिए था और धान घोटाले के लिए था, मनरेगा के लिए था, हाँ प्रदूषण पे था और भ्रष्टाचार पे था, शिक्षा पे था, स्वास्थ्य पे था, और जो विधानसभा जैसे मैंने कहा SYL का मुद्दा। लेकिन इन्होंने, मुख्यमंत्री ने नो कॉन्फिडेंस का जवाब दिया। एक भी हमारे सब जो सवाल उठाए थे उनको कोई जवाब नहीं दिया। 2 घंटे करीब बोले, 1 घंटा 38 मिनट, लगभग पौने 2 घंटे बोले। लेकिन ना तो उन्होंने कहा कि भाई चंडीगढ़ की, हमने कहा SYL की स्थिति, SYL की बताओ, स्टेटस ही नहीं बताया हमने, स्टेटस पूछा था, बताओ स्टेटस पूछा चंडीगढ़ का, हमने उसका स्टेटस नहीं बताया क्योंकि जिस प्रकार से पीछे खबरों में था कि भाई इसका स्टेटस बदल रहे हैं। फिर पिछली विधानसभा में ये हुआ था भाई हम विधानसभा की अपनी जगह ले गए यहाँ पर और बदले में पंचकुला में 12 एकड़ देंगे। अब ये आया है अखबारों में, अब भाई हरियाणा को मना कर दिया। तो स्टेटस क्या है? आया चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है अगर नहीं है, ये बताएं, मुख्यमंत्री बताएं, सरकार, हरियाणा सरकार बताए। अगर राजधानी है हमारी तो हम क्यों नहीं विधानसभा के लिए जगह ले सकते भाई? तो ये सवाल है। इसी प्रकार से SYL का है। SYL का 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला किया और फिर वो रेफरेंस हमने करवाया 2004 में और फिर 2016 या 17 में फैसला आया। 2016 में फैसला आया कि वो जो रेफरेंस था जो पंजाब सरकार ने कहा था वो कर नहीं सकते थे क्योंकि ये फैसला पहले हो चुका है और ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है कि SYL को खुलना और हरियाणा को हरियाणा का हक का पानी है, उसका कोई चक्कर नहीं। अब ये आ रहे हैं, बैठ के बात कर लो, बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। किससे बैठ के बात करेंगे, क्यों बैठ के बात करेंगे? जबकि पहले जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी उन्होंने और ये कहा था कि भाई प्रधानमंत्री को मैं मिलवाऊंगा और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मेरी जिम्मेवारी लगी थी।
राष्ट्रपति जी से तो मिला है हम, तो प्रधानमंत्री से आज तक नहीं मिले। उनकी जगह गृह मंत्री आए थे, उस मीटिंग में मैं था, जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो वकील, उनसे पूछा गया कि भाई इस पर कोई हुआ है, उनका ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, फिर हम किस बात की बात करें, किस बात की इंतजार करें। हरियाणा के हितों की सुरक्षा रक्षा करने में ये सरकार विफल हो। देखिए सर, आपका जो अविश्वास प्रस्ताव था उस पर एक लंबा जवाब जब मुख्यमंत्री दे रहे थे, उनका कहना था कि कांग्रेस के लिए जवाब किस बात का दिया? SYL का दिया उन्होंने, चंडीगढ़ का मामले का स्टेटस, उसका जवाब दिया। कोई भी किसी दान घोटाले का दिया, दान घोटाले का जवाब दिया। तो इसी जो मुद्दे हमने उठाए थे उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। वो टनल बताते रहे 1 घंटा। टनल कौन सी टनल खोदी भाई ने? हरियाणा में कौन सी टनल खोदी है? मेरे समझ से बाहर है। आप मुख्यमंत्री की स्पीच निकाल के देख लो, अगर एक सवाल का जवाब भी दिया हो, एक का भी। आप स्वयं वहाँ थे, स्पीच निकलवाओ उनकी, अगर एक भी हमारे सवाल का जवाब दिया किसी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इसको कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर कहा है, 100 मीटर की जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। नहीं, सरकार को वो करनी चाहिए, उसमें रिव्यू में जाना चाहिए। हैं, रिव्यू में जाना चाहिए। ये हरियाणा के हित में नहीं है, हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है, और ना ही अरावली के हित में है। सर लोग कह रहे वहाँ माइनिंग बढ़ जाएगी, सर हुड्डा साहब कह रहे माइनिंग बढ़ जाएगी, ये जो क्या क्या नुकसान ऐसे होंगे सर प्रदेश को, जो लगता है कि इस तरह का 100 मीटर तक वो जाएगा तो वहाँ जंगल ही खत्म हो जाएगा, पहाड़ी पर खत्म ही हो जाएगा पहाड़। और ये जो प्रदूषण है, पोल्यूशन और ज़्यादा होगा। अच्छा सर, अरावली के मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि सदन में भी सीएम को जवाब देना चाहिए था, इसको आप कैसे देखते हैं? इतना देना चाहिए था भाई। हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था और क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं हरियाणा के? मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के हितों की रक्षा करने में सरकार विफल है, चाहे SYL हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे अरावली हो। तो ये सरकार का ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि विपक्ष को अनुत्तरित करने का, और तो क्या, अब इसके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मूक दर्शक बनाने का प्रयास है। उसके लिए, उसके खिलाफ हम आए ना, आप लोगों से उम्मीद रखते हैं इस बात को उठाएं। प्रजातंत्र का एक मजबूत अंग आप भी हो, मीडिया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्या हो रहा है पहले निकाल के देख लो, कभी ऐसा हुआ हो तो। नहीं, ये लोकसभा में भी ट्रेंड चल पड़ा है, वो किस उधर से चीज़ का? इधर आ रहा है। लोकसभा में भी जो है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो उन्होंने मुद्दे उठाए, और वो जो मनरेगा नहीं, लोकसभा में सब जो है मिलता है, कॉलिंग अटेंशन आती है, एडजर्नमेंट आती है, लोकसभा में पूरी कार्रवाई होती है। 4 सीटिंग में एक भी कॉलिंग ना आना पहली बार है। सीटिंग हो, पूरा सेशन, विंटर सेशन निकाला, एक भी कॉलिंग ना एक भी कॉलिंग अटेंशन ना हो, एक भी एडजर्नमेंट ना हो, एक भी शॉर्ट टर्म डिस्कशन ना हो, ये अनहर्ड। हुड्डा साहब स्पीकर कह रहे थे कि आपने सारी बातें जो काम रोको प्रस्ताव है उसके अंदर पूछ लिया, मैं इसलिए पूछा तो आप उन्होंने कह दिया कि मेरा फैसला अभी सुना अभी सुना आपने कौन सी बात का जवाब दिया? स्पीच निकाल के हमारा यही तकलीफ है। हमारा जवाब तो दिया ही नहीं, ना SYL के बारे में दिया, ना अरावली की चर्चा करी उन्होंने, ना चंडीगढ़ की चर्चा करी, और बहुत सारे मुद्दे जिनके 10:30 बजे तक सर उस दिन विधानसभा चली। क्या आप मानते हैं उसका निचोड़ प्रोडक्टिविटी क्या देखते भाई वही बात हुई। अब तो पूरी रात करते रहो, टनल कहाँ क्या बन रही बताते रहो, क्या मायने है उसका? मैं कह रहा हूँ हरियाणा की हितों का जो सवाल है, SYL है, पानी का मुद्दा है, राजधानी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी चर्चा करी। क्यों कंसर्न क्यों नहीं है सरकार के इश्यूज पे? अगर आप कह रही है इश्यूज हैं तो जनहित की सरकार नहीं है ये, सरकार मुद्दों से जनहित का भाग कोई रही है। मुद्दा ही नहीं है इनके उसमें, विषय ही नहीं है इनके। जो कि जनहित का सबसे पहला विषय होना चाहिए सरकार की संज्ञान में। सर, जो वंदे मातरम की चर्चा चल रही थी, तब भी कांग्रेस के विधायकों से जो नामकरण किया गया, बाहर निकाला गया, वो कांग्रेस विधायकों को बाहर निकाला, वंदे मातरम वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही थी, वो हंगामा काफी हुआ उससे। तो निकाला गया, नेम किया स्पीकर ने, लेकिन नेम तो इस वास्ते किया ना कि वंदे मातरम की आप चर्चा है, नाम किसी किसका ले रहे हो? अरे वंदे मातरम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान में यकीन जिसका भी होगा, संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया ना, उसने ही राष्ट्रीय गीत को अडॉप्ट किया। इसको किस बात का क्या सवाल है, क्या चर्चा का विषय है? आपके विधायक के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया गया, प्रिविलेज मोशन आया था। वो तो प्रोज कमेटी में जाएगा, देगा। वैसे उन्होंने स्पीकर साहब, मैं बताता हूँ एक मिनट, स्पीकर साहब को उसको सुनना चाहिए था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि पहले अभय सिंह जी कह रहे थे कि
दुष्यंत ने विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाले हैं, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। तो ये उनको समझने में दिक्कत रही है। मेरे ख्याल अगर वो उसकी बात इंदुराज की वहाँ सुन लेते तो शायद ये मामला वहीं खत्म हो जाता।